निवेदन रहेगा आपको कि आप अपने वोट तो डालेंगे ही, लेकिन अपने आसपास इतने वोट डालें कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। जिन्होंने ये मीडिया में दिखाया भजनलाल को उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। पंचकुला में चुनाव चल रहे, वहाँ जो एमएलए हैं वो भजनलाल जी के बेटे हैं, वो उनके बारे में ही कह रही थी। शब्दों का हेरफेर जो हुआ कोई बिल्कुल भी उन्होंने उनको ना गुंडा कहा है ना व्यक्तिगत टिप्पणी की। रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। आपको भूलना नहीं चाहिए, आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजनलाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपको ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना 3री बार सरकार बन जाती। और 4थी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ कि आपको दोबारा अर्थ से फर्श पर लेकर आ जाऊँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूँ, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूँ और आपको अवगत करवा रहा हूँ कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहनलाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने ज़माने के अंदर था।